हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजय भव एकेडमी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो अपनी क्लास बन रही है ये उन लोगों के लिए बन रही है जो बहुत कमज़ोर है या फिर जो पहली बार एमपी पुलिस की या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन का समय है और लोग चाहते हैं बहुत कि हम पढ़ें, बट वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये क्लास उन लोगों के लिए है। ठीक है, तो आज हम जो ये क्लास है इस क्लास में अपन यही चर्चा करेंगे। ठीक है, ये कोई क्लास नहीं, ये एक चर्चा है। ठीक है, तो 8 बज चुके हैं तो अपन यही चर्चा करेंगे कि पुलिस में जो एग्ज़ाम होती है उसमें किस लेवल का आता है और किस लेवल का नहीं। ठीक है, एक बात तो वो होती है कि अपन को पढ़ना कुछ और था और अपन ने पढ़ कुछ और लिया। जो अपन पढ़ते थे हमेशा ऐसा होता था, जो 11वीं 12वीं में अपन पढ़ते थे, जो अपन ने पढ़ा है वो अक्सर एग्जाम में आता नहीं था। ठीक है, तो उस टाइम पे एक ब्लूप्रिंट आती थी, उस टाइम पे अपने पास एक ब्लूप्रिंट आती थी। उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से अपन क्या देखते थे कि ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, इस चैप्टर में से आने वाला है। तो अपन तैयारी उस हिसाब से करते थे कि 5 नंबर के क्वेश्चन, 5 जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिखता था, मतलब उस चैप्टर के बारे में आप ज़्यादा पढ़ते थे। ठीक है, और अगर ऐसा आपके पास में अगर ब्लूप्रिंट में अगर 1 नंबर वाला क्वेश्चन बनता है तो आप क्या करते थे, आप जो चैप्टर होता था उसमें केवल बिल्कुल हेडिंग या फिर बेसिक ही पढ़ते थे, जो आपको लगे कि ये इस एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो इसी टाइप से अपन एक तरह से कह सकते हैं कि जो इसका सिलेबस है वो एक तरह की ब्लूप्रिंट है। देखिए, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेबल की तैयारी के लिए जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, वो बिल्कुल बेसिक से आने वाला, बिल्कुल जो 8th तक अपन ने पढ़ा है उस लेवल से अपना आने वाला। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 8th तक भी क्लियर नहीं है। ठीक है, जिसकी गणित अच्छी होती है तो हो सकता है उसकी थोड़ी बहुत रीजनिंग भी अच्छी हो ही जाती है। ठीक है, लेकिन उसका जीके बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो पाता है। ठीक है, वो जीके में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। और जो जीके में थोड़ा अच्छा जानकार है, थोड़ा जानता है, वो थोड़ा गणित में कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों की जुगलबंदी है, कहीं ना कहीं दोनों को तीनों को अपने को साथ में विषयों को लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, एमपी पुलिस में सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि आपके पास में केवल 3 विषय के साथ चीज़ में आपको सवाल मिलेंगे। पहला आपको मिलेगा गणित, दूसरा आपको मिलेगा रीजनिंग और तीसरा आपको मिलेगा जीके और जीएस। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं अपन जनरल नॉलेज के आपको कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट की। ठीक है, जो एमपी पुलिस की जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे क्या है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट में क्या होगा कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रही होगी कि एग्ज़ाम आ नहीं रही है, पता नहीं कब आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो, ऐसा तो नहीं कि कभी भी जीवन में एग्ज़ाम नहीं आएगी। ठीक है, कि हाँ, चिंता उन लोगों के लिए जो ओवर एज होने वाले हैं। ठीक है, जो कम एज वाले हैं वो बिल्कुल भी चिंता ना करें। अगर उनके मुंह से या दिमाग से ऐसा सवाल निकलता है कि एग्ज़ाम कब आएगी फिर तैयारी स्टार्ट करेंगे, एग्ज़ाम कब आएगी फिर तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हो। ठीक है, इसलिए जब आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो कहीं आपके लिए अच्छा ही है जो आप ये तैयारी कर रहे हो, जो आप इसके जो टॉपिक क्लियर करोगे। ठीक है, आप ज़रूरी नहीं कि आप एमपी पुलिस की ही निकाल लो। ठीक है, होता क्या है कि जब आप इसकी तैयारी करोगे तो आपके जैसे जैसे टॉपिक क्लियर होते जाएंगे तो देखो, ज्ञान जहाँ से मिल जाए, जैसा मिल जाए, जितना मिल जाए, ज्ञान हमेशा अच्छा होता है। ठीक है, तो देखो, रिक्वायरमेंट की बहुत सारी अफवाहें भी आती हैं। ठीक है, अपने को अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है, अपने को क्या करना है, केवल तैयारी पे ध्यान देना है। ठीक है, तो देखते हैं अभी इससे पहले जो अखबारों में आ चुकी है। ठीक है, तो अखबारों में अजीब अजीब सी बातें आती है कि इतने पद निकल रहे हैं, इतनी तारीख को निकल जाएंगे, जुलाई में निकलेंगे, अगस्त में निकलेंगे। ठीक है, इस समय निकलेंगे। ठीक है, तो अपने को अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो जो अखबार आते हैं उन अखबारों पे अपने को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखना है कि हाँ, ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका नोटिफिकेशन आया या नहीं आया। ठीक है, तो आप क्या करो, इंतज़ार बिल्कुल भी मत करो। आप क्या करो, केवल तैयारी करो, आप तैयारी में लग जाओ। ठीक है, आप तैयारी में मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से आपको पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आप इंतज़ार, तो सबसे पहली बात, आप इंतज़ार किसी चीज़ का मत करो। ठीक है, लग जाओ, जो ज्ञान मिलता है वो कहीं से भी मिलता है, उसको ले ही लेना चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ, आप 1 साल हो सकता है, चलो अपन गेस करते हैं कि 1 साल तक पुलिस की वैकेंसी नहीं आने वाली है। ठीक है, 1 साल तो मिनिमम, देखो 1 साल में तो आ ही जाएगी। ये तो लॉकडाउन आ गया, इसकी वजह से टल गया है मामला। ठीक है, हमारी एसएससी का भी मामला टल चुका है। ठीक है, तो देखो, अभी तक तो मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ जाता। तो इस चीज़ की आप चिंता मत करो, क्योंकि देखो, आप जो आज पढ़ोगे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं काम आने वाला है। ठीक है, अपन अगर ऐसा मान लेते हैं अपन कि 1 साल में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। 1 साल मिनिमम चीज़ ले लेते हैं अपन। ठीक है, 2 महीने 3 महीने, जुलाई अगस्त नवंबर की जो बात कर रहे हैं, ठीक है, अपन उनको 1 साल दे देते हैं। चलो, अगले वाले आने वाले समय में, ठीक है, अगले मार्च की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, इतने साल तक आपको, इतने 1 साल तक तो तैयारी आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, और करना भी चाहिए। ठीक है, तो ये जो तैयारी होगी, एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी होगी अपनी। ठीक है, और एमपी पुलिस कांस्टेबल में अगर आप तैयारी में अच्छा ध्यान दे देते हो, अगर आप सोचते हो कि
अगर आपने सारे टॉपिक क्लियर कर लेते हो, ठीक है, तो आपके इससे निमित्त अगर जो बीच में वैकेंसी आने वाली है वो सारी वैकेंसी भी आपकी थोड़ी फाइट करने के चांस जो होंगे, जो आने वाली वैकेंसी है, ठीक है, उसमें वो कौन सी मैं आपको बता रहा हूँ, आपके सामने लिस्ट आ रही है, ठीक है। तो आपके जो चांस होंगे वो, जैसे कि अभी आप जो किसी वैकेंसी के आपको पास करने के चांस कितने हैं, 40% है, ठीक है। लेकिन जो आप एमपी पुलिस का जो भी सिलेबस है, जो भी आप पढ़ोगे, ठीक है, उसको पढ़ने के बाद आपको जो किसी भी वैकेंसी को पास करने का जो चांस पहले 40% था, वो चांस बढ़ के अब आपका कितना हो जाएगा, वो चांस बढ़ के हो जाएगा आपका 80 से 85%, वो चांस आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि मेरे को एमपी पुलिस कांस्टेबल की ही तैयारी करनी है, ठीक है। तैयारी में लग जाओ, अपन ने टाइटल दे रखा है मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी, ठीक है। लेकिन जो आप ये पढ़ रहे हो, ये जो कभी पूरी दुनिया में कोई सी भी कंपटीशन की एग्जाम होगी, ये वहाँ पे ये सारी सामग्री आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी। तो अपन देखते हैं एसएससी जीडी की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो 1 साल के अंदर अंदर एसएससी जीडी का देखो नोटिफिकेशन हो सकता है कभी आ जाए, क्योंकि 2018 में निकला, 2018 की जो वैकेंसी थी 19 निकल चुका है, 20 निकल चुका है, तो हो सकता है 2021 में आ जाए। तो 1 साल के अंदर आपको एसएससी जीडी की वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है। सबसे इजी वैकेंसी होती है, सिंपल से 4 आपके पास एसएससी की वैकेंसी सबसे इजी होती है। सिंपल से 25-25 नंबर के आपको 4 सब्जेक्ट बांट दिए जाते हैं अलग अलग, ठीक है, जिसमें गणित, रीजनिंग, मैथ्स रीजनिंग और जीके और हिंदी इंग्लिश आपका रहता है। अगला बार एसएससी एमटीएस होगा, इसमें भी वही चीज़ है। एसएससी सीएचएसएल है, इसमें भी आप अगर एमपी पुलिस का पढ़ते हो तो आपको इसमें से बहुत सारा आपका एमपी पुलिस के इसमें से बढ़ जाता है, इस सिलेबस में बढ़ जाता है। रेलवे ग्रुप डी की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो ये एमपी पुलिस से भी लो क्वालिटी की एग्जाम है, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी जो है वो एमपी पुलिस से बिल्कुल लो। अगर आपके कितने एमपी पुलिस अगर आपके पास करने के 100% अगर चांस है, ठीक है, तो आपकी ग्रुप डी मतलब मामूली बात है, ठीक है, बिल्कुल मामूली बात है। अगर आप बिल्कुल बिना मन लगाए अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी करते हो तो ग्रुप डी तो आपकी वैसे ही निकल जाएगी, ठीक है। एनटीपीसी में थोड़ा सा दम लगता है अपना, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड की भी इजी एग्जाम होती है, हो सकता है कभी आ जाए। रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम अपने पास आने वाली है, ठीक है, बहुत जल्दी आने वाली है, क्योंकि फॉर्म तो लगता है सभी ने भर ही रखा होगा। इंडियन आर्मी है, हर 6 महीने में निकलती है, कोई प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। इंडियन आर्मी भी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा इससे। नेवी है, इंडियन नेवी भी आपका इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आपका मैथ्स और रीजनिंग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एयरफोर्स जो है इसमें इंग्लिश की थोड़ी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत जल्दी अपन इंग्लिश की क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। और एयरफोर्स में जो मैथ्स होगी वो थोड़ी ज़्यादा लेवल की होगी, अपन इतना लेवल नहीं पढ़ेंगे इस पुलिस के लिए, ठीक है। पर हाँ, इसमें से भी कुछ अपना जो कम से कम पूरी मैथ्स में से इसमें से कम अपना 80% सवाल इसी में से बैठेंगे, ठीक है। बाकी जो 20% होंगे वो हो सकता है कभी कि अवकलन, समाकलन या फिर दूसरे तरह के आपके पास सवाल बैठ जाए, त्रिकोणमिति वगैरह हुआ। इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी अभी आने वाली है, क्योंकि ये थोड़े दिन पिछली बार ही निकली है, अभी 2019 में निकली थी और हर 2 साल में निकलती है। एलआईसी की वैकेंसी चलती रहती है बीच बीच में, ठीक है। तो अपन चलते हैं सिलेबस की तरफ, ठीक है। तो अपना सिलेबस जो इस तरह से अपने को देखने के लिए मिलता है, अगर अपन आप इंटरनेट पर ढूंढोगे तो सिलेबस आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको क्या क्या होगा। पहला जब अपन बात करें, ठीक है, तो इसमें कोई कोर्स वाइज नहीं चल रहा है। पहला क्या है, सामान्य ज्ञान व तार्किक ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान व तार्किक ज्ञान कितने नंबर के आएंगे आपके, इसमें 40 नंबर के आपके पास क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब देखो बहुत सारी चीज़ इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये सिलेबस तो मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, ठीक है। ये वाला एमपी पुलिस का सिलेबस तो मेरे को भी बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था, ठीक है। तो दूसरे लोगों को भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते होंगे कि यार ये क्या है, कहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन घुसा दिया। आपको जो तीनों टॉपिक दिख रहे हैं, तीनों टॉपिक में आपको मैथ्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये 40 नंबर का तो आपका इसमें मिल जाएगा देखने को। और बौद्धिक क्षमता व मानसिक अभिव्यक्ति, इसमें क्या करेंगे आप, इसमें 30 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और विज्ञान और अंक गणित में आपको कितने 30 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। अब बहुत सारे सोचते होंगे कि केवल गणित के ही क्वेश्चन आपको 30 नंबर के मिल जाएंगे, पर जरूरी नहीं गणित आपका विज्ञान है और इसमें आए, गणित आपका इसमें भी आएगा, गणित आपका इसमें भी आएगा। अपन जो पेपर सोल्व करें उसमें आप देखो, ठीक है। और ऐसा करके टोटल अपना जो पेपर बनेगा वो 100 नंबर का बनेगा। और आपके पास टाइम होगा कितना, 2 घंटे का आपके पास टाइम होगा, ठीक है। तो आपकी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप अपने दिमाग को पहले से ये संकेत दे देते हो कि मैं एग्जाम क्रैक नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। आप क्या करते हो, इस चीज़ को टेंशन ले लेते हो, ठीक है। तो देखो इसके वो कहते हैं ना कि टेंशन के आगे कुछ भी नहीं दिखता है, ठीक है। तो आप अपने दिमाग को पहले से संकेत मत दो कि कैसे पढ़ेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। मैंने कभी पढ़ा ही नहीं ऐसा सब कुछ, कैसे पढ़ेंगे, आगे क्या होगा, इतना कम समय है, ठीक है, मैं कभी पढ़ा नहीं हूँ इतना, ठीक है, तो मेरा दिमाग कमज़ोर चलता है, ऐसा मत सोचना, ठीक है। आप अगर अपने दिमाग को पहले से ऐसा संकेत दे दोगे तो आपका दिमाग कभी भी काम नहीं करेगा, ठीक है। आप अपने दिमाग को बोलो कि मैं कर सकता हूँ, क्या बोलो कि मैं कर सकता हूँ, उसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। और थोड़ा टाइम तो आप दे ही सकते हो, आपके अभी तो अपने पास बहुत सारा टाइम है, ठीक है। तो चलिए मिलिए हमारे साथ और हो जाइए तैयार, ठीक है। तो जो आपको रीजनिंग, देखो अपन ने क्या करा है, जो पुराने वाले जो अपने पास क्या थे सिलेबस था
पुराने वाले सिलेबस को क्या करा अपन ने थोड़ा अलग मॉडिफाई करके मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। ये सिलेबस मैंने बनाया है, मैंने बनाया तो नहीं है, जैसे जो मैंने 54 सेट जो आपको सोल्व कराए हैं पेपर के, एग्जाम के पेपर के, जो मैंने आपको 54 सेट सोल्व कराए हैं, इन सेट में क्या है कि मैंने जो क्वेश्चन पे ध्यान दिया है, आप मेरे को लगा है क्या इस टाइप के क्वेश्चन हर सेट में बन रहे हैं, ठीक है, और लगातार हर सालों से आ रहे हैं, ठीक है। आपको भी अगर इस पेपर की सॉल्यूशन अगर आपको देखना हो तो मैं आपको इस यूट्यूब के चैनल पे भी आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, ठीक है। तो रीजनिंग का जो अपन बात करते हैं, अपन ने क्या करा, इसको 3 चीज़ों में बांट दिया, 3 अपने किताबों में बांट दिया है, ठीक है, 3 अपने विषय में बांट दिया है। तो पहला विषय अपना रीजनिंग है, दूसरा विषय अपना मैथ्स है और तीसरा विषय अपना जीके जीएस है, ठीक है। तो जब अपन पहले विषय की बात करें तो रीजनिंग में पहला अपना आएगा क्लासिफिकेशन। क्या आएगा अपना पहला? क्लासिफिकेशन, जिसको अपन बोलेंगे वर्गीकरण, ठीक है। इसमें ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जैसे होता है गेहूँ में से कंकड़ निकालना, जैसे गेहूँ में से कंकड़ निकालना मतलब वर्गीकरण, मतलब अलग निकालना, अलग चूज़ करना, ठीक है। हो सकता है आपको कुछ श्रृंखला दे दीजिए, उसमें एक अलग से कुछ दे दिया जाए आपको, ठीक है, ऑप्शन में, तो आपको क्या करना है, उसमें से विषम निकालना या फिर क्लासिफिकेशन, उसी को बोलते हैं। इसके आपको सवाल मिल जाएंगे 3 से 4 नंबर के सवाल आपको इसके हर एक सेट में आपको मिल रहा है, ठीक है। 3 से 4 नंबर का सवाल आपको मिल रहा है और बहुत इजी टाइप का है, ये चीज़ बहुत इजी टाइप की है, छोटा बच्चा भी इसको कर सकता है, ठीक है। और सीरीज़ जो है, ये सीरीज़ में हर बार अलग अलग लॉजिक बनता है आपके लिए। जो मैं क्लास में रीजनिंग की क्लास करवा रहा हूँ, ठीक है, तो आप जाके उसमें ज़रूर देखिएगा, मैं सारे टॉपिक वाइज में आपको क्लियर करवा रहा हूँ। इसमें आपको सीरीज़ में 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। सीरीज़ में भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, जैसे कि 3 तरह की सीरीज़ होती है। एक तो होती है न्यूमेरिकल, ठीक है, और एक होती है अल्फ़ाबेट सीरीज़ होती है, और तीसरी होती है अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़ होती है, ठीक है। और एक और होती है सतत वाली, जैसे आता है A B C D E ऐसा करके सतत सीरीज़ भी होती है, ठीक है, जिसमें खाली स्थान आपको भरना होता है, तो वो भी सीरीज़ के इसमें आएगा। और इसमें से हर एक टाइप में से, जैसे न्यूमेरिकल सीरीज़ है, उसमें से कम मान के चलो आपके कितने 4 क्वेश्चन आ ही जाएंगे, कम से कम मान के चलो, और हो सकता है एक सतत वाले में से भी आ जाए, ठीक है। अगला अपना चैप्टर आएगा कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर आएगा। ये भी बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हो और अगर आपने इस चीज़ को केवल एक बार पढ़ लिया तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा, कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं, इसमें केवल आपकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें भी आपको 3 से 4 नंबर के लिए क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। अगला आएगा आपका कोडिंग डिकोडिंग दूसरे नंबर का, इसको मैंने कोडिंग डिकोडिंग 2 नाम दिया है, और इसमें 2 क्वेश्चन हर एक सेट में आपको देखने के लिए मिलेंगे, और हर एक साल आपके लिए ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। जो कोडिंग डिकोडिंग 2 जो है, इसमें जैसे आपको पूछा जाएगा, जैसे कि का रे पे, या फिर कुछ भी एक नाम अपन ले ले, का मतलब ही इज़ कोल्ड, शी इज़ कोल्ड, ठीक है। अपन ऐसा तो नहीं होता है वैसे, ठीक है, तो अपन इस चीज़ थोड़ा मेंशन करें, थोड़ा अपन इस चीज़ पे थोड़ा गौर करें, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे थोड़ी बड़ी लैंग्वेज में बनते हैं, ठीक है, ये थोड़े बड़ी लैंग्वेज में बनते हैं। इन सारी लैंग्वेज को अपन कैसे करना, अपन किस तरीके से सीखना है, बस खाली है आप इस चीज़ को केवल एक बार क्लास पढ़ लोगे तो मैं बोल रहा हूँ जीवन में इस चीज़ को कभी भी नहीं भूल पाओगे आप, ठीक है। इसकी क्लास में जल्दी बना के आपको जल्दी सेंड कर दूंगा, ठीक है, यूट्यूब पर डाल दूंगा। अगला आएगा आपका कथन निष्कर्ष, साइलोजिज्म में नहीं है, कथन निष्कर्ष, इसको अपन बोलते हैं कथन निष्कर्ष, ठीक है, साइलोजिज्म अलग चीज़ है। तो इसमें से 5 से 6 नंबर के लगातार 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। 5 से 6 नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो बनता है वो बनता है कथन निष्कर्ष बनता है, जिसमें आपको एक कथन दिया जाएगा और उसके बारे में निष्कर्ष आपको बताना है, कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। ब्लड रिलेशन से आपको 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। मिसिंग नंबर मतलब अज्ञात संख्या, ठीक है, कोई भी एक आपको डिज़ाइन दे दी जाएगी, उसके अंदर अलग अलग संख्या भर दी जाएगी, उसमें से आपको मिसिंग नंबर चुनना होगा कि यहाँ इस स्थान पर क्या आएगा। अतिव्यापन का 1 नंबर का क्वेश्चन आपका फिक्स है, अतिव्यापन मतलब सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अगला है आपका एड्रेस एरर, 2 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ से फिक्स है, मतलब फिक्स है। एड्रेस एरर में क्या होगा, आपको एक पता दिया जाएगा, ठीक है, उसके समान आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से क्या होगा, एक पते में क्या तो मिस्टेक होगी या फिर किसी पते में मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना, जो मिस्टेक वाला पता है, जैसा भी वो बोले कि आपको मिस्टेक वाला पता ढूंढना है या फिर आपको बिना मिस्टेक वाला या सेम टू सेम आपको पता ढूंढना है, तो इस चीज़ को आप क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करता है। जो भी आपको एड्रेस में जो भी एरर होगी, जो भी आपको एड्रेस में गलत दिया होगा, उसको आपको निशान लगाना है, ठीक है। इस टाइप के आपके पास 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, एक तो एड्रेस पे होगा और एक लाइन पे होगा, ठीक है। सीधे सीधी लाइन में 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में से जो गलत है, जो अनमैच हो रहा है, उसको आपको हटाना पड़ेगा। डाइस में से आपको 1 से 2 नंबर के लिए क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें खुला पासा भी हो सकता है, बंद पासा भी इसमें हो सकता है। अगला है आपका सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट में आपको कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं, 2 क्वेश्चन आपको फिक्स देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। और अगला आएगा आपका पजल मतलब पहेली, ठीक है। पहेली में क्या होगा कि आपको कुछ भी डेटा दे दिया जाएगा, ठीक है, उस डेटा को क्या करना है, आपको जमाना, व्यवस्थित आपको उस डेटा को जमाना होगा, ठीक है। और डेटा जमा के जो आपका क्वेश्चन बनेगा, जैसे कि बोला कि 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसमें से तीसरी फ्लोर पे बी रहता है, पहली फ्लोर पे सी नहीं रहता है,
सबसे ऊपर वाली फ्लोर पे डी रहता है, ऐसा आपको बोल के आपकी पूरी एक बिल्डिंग भरवा देगा वो, और लास्ट टाइम पूछेगा कि बताओ कि नीचे से तीसरे नंबर पे कौन रह रहा है, ऊपर से तीसरे नंबर पे कौन रह रहा है। इस टाइप के सवाल आपके पजल में आएंगे, ठीक है। अगला आएगा आपका वेन डायग्राम। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन सी? वेन डायग्राम वाली, ठीक है। तो वेन आरेख जो है सिंपल सा होता है। तो अपन जो जब देखेंगे कि क्लासिफिकेशन से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन अपने यहाँ फिक्स बन रहे हैं और कोई भी इसको छोटा बच्चा भी कर सकता है, ठीक है। तो 6 नंबर तो आपका यहाँ से 4 नंबर तो आपके यहाँ से पक्के हो जाते हैं, ठीक है। 5 नंबर यहाँ से पक्के हो जाते हैं, 4 नंबर आपके फिर यहाँ से पक्के हो जाते हैं, 2 नंबर आपके पक्के हो रहे हैं, 6 नंबर आप लिख के ले लो, आपके साइलोजिज्म के 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन जरूर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ब्लड रिलेशन का चांस बन जाता है आपका 2 नंबर का, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा इसका, 1 से 2 क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो अपन चलते हैं आगे। ये तो अपना रीजनिंग की बात होगी। अब अपन बात करते हैं की मैथ से क्या अपन बात करते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारे चैप्टर अलग अलग देखने को लिए मिलेंगे, जिसमें आपका परसेंटेज होगा, प्रॉफिट लॉस होगा, ठीक है। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट इसी में सब अपन क्लियर कर लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट होगा, जिसकी क्लास अभी ऑनलाइन चल रही है। कंपाउंड इंटरेस्ट होगा अपना, बहुत ईजी होता है। जो लोग सोचते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत कठिन है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल से भी सरल है, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस आएगा, ठीक है। और ट्रेन के सवाल हो सकते हैं, नावधारा के सवाल हो सकते हैं। उसके बाद आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो सकता है, एवरेज हो सकता है, एज हो सकता है। इसमें से आपको एज, इनसे भी जो मैं आपको सब बता रहा हूँ, इनमें से एक 2 क्वेश्चन आपके फिक्स बनते ही बनते हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क में जरूर आपके 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। मिस्टर एलिगेशन में से आपका हो सकता है कभी 1 क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, लेकिन यह पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। सिंप्लीफिकेशन, देखो सिंप्लीफिकेशन का क्या करोगे आप, जितने सिंप्लीफिकेशन के सवाल सोल्व करोगे तो आपके जितने भी जो टॉपिक है, सारे टॉपिक धीरे धीरे क्या होगा, इनमें से कैलकुलेशन आपकी निकलती जाएगी बाहर। मतलब आप कैलकुलेशन इसमें, इन सारे टॉपिक में आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। वही चीज़ होती है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन से भी आपका हो सकता है कभी एक सवाल बन जाए। आपका एलजेब्रा बनेगा, जो मैं बता रहा था, जो लास्ट नंबर की 30 नंबर की जो गणित थी, उस गणित में क्या होगा, आपके यहाँ से जो चैप्टर शुरू होंगे, सिंप्लीफिकेशन हो सकता है उसमें आ जाए, एलजेब्रा उसमें से यहाँ से आ जाए, ठीक है। और एलजेब्रा मतलब आपको एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ये दे रखा है, तो एक्स प्लस 1/x का मान क्या होगा, ठीक है। चलो अपन इसको उसमें बात करेंगे, क्लास में बात करेंगे। लाइन्स एंड एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स इससे क्या समझे अपन, आपको क्या इसमें देखो एक सवाल हमेशा फिक्स आता है, वो कौन सा, समांतर प्रमेय वाला, ठीक है। 2 लाइनें समांतर होती है, आपको ये वाला कोण दिया होता तो आपको सारे कोण बताना होता है कि ये वाला इस वाले कोण का नाम क्या होगा, ठीक है। तो नंबर कितना आएगा, मतलब कितने डिग्री का कोण बनेगा। एरिया एंड वॉल्यूम आपका फिक्स है, इसमें से क्वेश्चन आना, ठीक है। सिंपल से सवाल होते हैं इसमें, ठीक है। पाई चार्ट हो सकता है कभी आपका पाई चार्ट का टॉपिक आ जाए, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका क्या होगा, द्विघाती जो समीकरण है, ठीक है, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। हो सकता है वो लैंग्वेज बेस्ड हो, या फिर हो सकता है वो आपको सीधे सीधे आपको दे दिए जाए, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको करना बहुत जरूरी है, और मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझा दूंगा, ठीक है। तो आपका जो ये पूरा मैथ्स का जो चीज़ है, पूरा जो आपका चैप्टर है, इन सब की ज़्यादा नहीं तो मैं 2 से 3 क्लासें बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक सबसे पहली क्लास बन रही है अपनी बेसिक की क्लास बन रही है, ठीक है। आप हमारा चैनल खोलिए विजय भव, और उसमें से जब आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको वहाँ पे सारे टॉपिक वाइज आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट में आपको क्लासें मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ कि सभी की पहले बेसिक क्लास बना रहा हूँ, ठीक है, जो एनिमेशन के थ्रू आप जिसको देख पाओगे, समझ पाओगे, उसके अंदर उतर पाओगे। उसके बाद मैं आपके क्या कर रहा हूँ, टाइप लेके आ रहा हूँ, ठीक है, कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे। और ये सारे टाइप आपके कहाँ से आ रहे हैं, ये सारे टाइप आपके आ रहे हैं जो पुराने जो पेपर आए थे उसके ऊपर जो आधारित है, वहाँ से आपके ये सारे टाइप बन रहे हैं, ठीक है। अगर अपन जीके की बात करें, ठीक है, तो जीके तो देखो कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो एमपी जीके में हो सकता है आपका 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आ जाए। आज से अपनी एमपी जीके की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स बहुत जरूरी है, ठीक है, इसमें से 5 नंबर तक के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। अगला आएगा जनरल साइंस जो आएगी आपकी, वो 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री होगी, ठीक है। 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन फिक्स है, इसके अंदर लास्ट में आएंगे। हिस्ट्री में से हो सकता है कभी 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आ जाए। पॉलिटी में हो सकता है 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। और अवार्ड और स्पोर्ट्स में आपका हो सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाए। इकोनॉमी हो सकता है 3 से 4 नंबर क्वेश्चन आ जाए। हिस्ट्री डबल लिख दिया, इसका मतलब इकोनॉमी था, ठीक है। अगला हो सकता कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन देखो संविधान जो है, इससे निमित्त भी अपने क्वेश्चन बनते हैं, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन का भी हो सकता है बन जाए। और जो एटीसी जो एक्स्ट्रा है, जैसे इंपॉर्टेंट डेज हुआ, ठीक है, और भी है जैसे कि समाधि स्थल है, जो लूसेंट जब अगर आप पढ़ते होंगे तो उसमें पीछे एक विविध आता होगा कि भारत में प्रथम, ठीक है, प्रथम महिला, विश्व में प्रथम, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि 5 से 8 नंबर के क्वेश्चन आपके वहीं से बनते हैं। जो आप लूसेंट पढ़ते हो, उस लूसेंट में लास्ट में विविध करके चैप्टर बना होता है, ठीक है। आप उसको क्या करना, रोज कल कुछ मत करो, एक बार पढ़ लो,
सुबह से शाम तक में कभी भी आप उसको एक बार पूरे विविध को पढ़ लो। आप रोज डेली की आदत डालोगे आप तो 10-15 दिन में आपके क्वेश्चन वैसे ही वहाँ से निकलने लग जाएंगे। ठीक है, अपन ने क्या करा है, जितने भी स्टूडेंट है उनको 3 टाइप में अपन ने बांटा है। ठीक है, पहला टाइप है अपना बिगिनर जो शुरुआत कर रहे हैं, दूसरा टाइप है अपना इंटरमीडिएट और तीसरा टाइप है अपना एडवांस्ड। ठीक है, आप देखो जो बिगिनर स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, जो शुरुआती कर रहे हैं अभी, ठीक है, जो अभी अभी लगे हैं कंपटीशन में, तो उनको प्लस माइनस गुणा भाग और जिनके बारे में जानकारी बहुत कम होती है, तो ये चीज़ देख के वो चकरा जाते हैं। ठीक है, इनसे दोस्ती अपने को करना होगी, तभी जाके अपन अपना काम आगे कर पाएंगे। ठीक है, तो जो बिगिनर जो है, जो भी शुरुआत अभी कर रहे हैं, ठीक है, वो उनको साथ कुछ प्रॉब्लम होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है उनको इक्वेशन सोल्व करना नहीं आती है। ठीक है, उनको इक्वेशन सोल्व करना बिल्कुल भी नहीं आती है, या फिर यूँ कहें अपन के एक्स का मान निकालना भी उनको नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसे बिगिनर स्टूडेंट भी अपने को बहुत सारे मिल जाएंगे जो मैथ्स से जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, केवल मैथ्स से की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, जो इक्वेशन सोल्व करने में भी उनको प्रॉब्लम होगी, एक्स का मान निकालने में भी उनको प्रॉब्लम होगी, तो इनके लिए मैंने एक स्पेशल क्लास बना के आपको प्लेलिस्ट में मैं दूंगा। ठीक है, जिसमें कुछ 5 से 10 क्लासें होगी, 15-15, 20-20 मिनट की क्लासें होगी, जिसमें आपको इक्वेशन सोल्व करना सिखाई जाएगी। तो आप जो बिगिनर जो शुरुआत कर रहे हैं, जिसके साथ ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो एक बार उस प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, अगली प्रॉब्लम उनके साथ ये होती है कि वो क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज में, वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। वो लैंग्वेज पढ़ते जैसे क्वेश्चन पढ़ते ही वो क्या कन्फ्यूजन उनको बहुत सारा हो जाता है, जिसके कारण उनका ब्रेन काम नहीं करता है और वे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसके कारण क्या करते हैं, वो क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, और बिगिनर जो है, इनके लिए मैं बिगिनर नाम की एक प्लेलिस्ट डाल रहा हूँ प्लेलिस्ट में। ठीक है, किस नाम से है, वो बिगिनर नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर क्या करना, वो जो 10 से 15 वीडियोस है आपके लिए, ठीक है, आप उनको जरूर पढ़ लेना। ठीक है, और जो भी सोचता है, जिसको भी ऐसा लगता है कि मैं बिगिनर हूँ या फिर मेरे को ये सारी प्रॉब्लम मेरे साथ है, तो आप ये बिगिनर वाली क्लास ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि ये अपनी क्या है, यहाँ पर आपको मैं ABCD सिखाऊंगा। ठीक है, जो इसकी ABCD होगी मैथ से की मैं आपको वो सिखाऊंगा। अगला होगा इंटरमीडिएट। इसमें क्या होगा, जिनका प्लस माइनस गुणा भाग तो क्लियर होगा। ठीक है, इक्वेशन सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, टाइप ढूंढते हैं। क्या करते हैं ऐसे लोग, टाइप ढूंढते हैं कि अलग से ये वाला टाइप है। ठीक है, और क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन करते करते वो रुक जाते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आना यहाँ से, फिर वो सोच भी नहीं पाते आगे कि वो होगा क्या। ठीक है, उस चीज़ पे गौर नहीं करते, क्योंकि वो टाइप वाइज करते हुए आते हैं। ठीक है, क्या इस टाइप का मैंने क्वेश्चन करा था, लेकिन टाइप वाइज क्वेश्चन आपको कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, उनको क्या होती है, इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो ऐसे कौन होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं। ठीक है, जिनका GK GS तो बिल्कुल बहुत कम हो, मतलब आप ऐसा समझ लो कि बिल्कुल, मतलब आप GK GS बहुत कम इनका क्लियर हो पाता है। ठीक है, वैसे मैं जो मैथ्स और रीजनिंग पढ़ता है, उनका GK GS पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आती है, लेकिन अगर सभी को साथ में लेके चलोगे थोड़ा थोड़ा, तो आपका बहुत जल्दी ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इनके लिए मैंने मैजिक मैथ्स करके क्लास बना रखी है जो प्लेलिस्ट में। ठीक है, जो लोग टाइप ढूंढते हैं, तो किस टाइप के सवाल आते हैं, मैं सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ आपका मैजिक मैथ्स करके मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, आप जाके इंटरमीडिएट जो अपन को मानते हैं कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम सारी है, तो आप क्या करना है, वो मैजिक मैथ्स में जाके सारी क्लासें जरूर पढ़ लेना। ठीक है, और हाँ एक बात और मैं बता दूँ, जो मैजिक मैथ्स वाली जो क्लास है, ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो सभी लोग इन सारी क्लासों को पढ़ लेना, क्योंकि यही अपनी मैथ्स है, यही मैं अपना सारा सब्जेक्ट है, मैं सारी क्लासें बना रहा हूँ, सारे लेसन आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगला आएगा अपना एडवांस टाइप के बच्चे आएंगे। ठीक है, इनको सब कुछ क्लियर होता है, बस ये तैयारी करते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, इनका अपना आत्मविश्वास भी बहुत आत्मनिर्भर रहते हैं। ठीक है, अब इनको क्या करना चाहिए, इनको करना चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर जो है, मतलब जो पुराने सन में या फिर पुराने पेपर जो आए हुए हैं, उन पेपर को क्या करना चाहिए, इनको सोल्व करना चाहिए। ठीक है, और वो पेपर की और अलग अलग जो, देखो एक तो होता है पुराने पेपर सोल्व करना। ठीक है, जब अपन एक बात याद करो, सभी 12th या 10th पास करके आए होंगे, तो आपने कुछ देखा होगा कि पहले क्या होता था कि 12th में आपको सर बोलते थे, अपन को सर बोलते थे कि आप क्या करो, पुराने पेपर देख लो कि पुराने पेपर में किस टाइप के सवाल आए। तो अपन क्या करते थे, पुराने पेपर जैसे 2017 में, 2019 में अपनी एग्जाम है, तो अपन 2018 के पेपर देखते थे, 2017 के पेपर देखते थे, 2016 के पेपर देखते थे, ऐसा अपन करते थे। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज़ और आती थी, आपके पास प्रैक्टिस सेट आते थे, मतलब ये संभावित क्वेश्चन आते थे आपके पास कि हो सकता है इस टाइप के आ जाए। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस सेट भी लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज आप प्रीवियस ईयर पेपर जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, 2017 के जितने भी पेपर है मैं सारे सोल्व करा रहा हूँ एक एक करके। ठीक है, तो आप देख लेना इस चीज़ को कि आपको पता चल जाएगा कि वाकई में सिलेबस में क्या है और क्या आता है और कैसे आता है। ठीक है, थोड़ी सी और अगर अपन चर्चा कर लें, ठीक है, कि अगर कोई पढ़ रहा है तो अपन सबसे बड़ी बात इसमें ये होगी कि आपको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे आप, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपका क्या होगा कि जो भी नए नए हो सकता है, नए नए आपके डाउट्स आए।
ठीक है। हो सकता है नए नए आपके सामने क्वेश्चन आए, तो ये सब पे अपना प्रैक्टिस से ही अपना क्लियर होगा, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही मेन परफेक्ट बनता है, ठीक है। और अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आती है या फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, आपके कभी डाउट आ जाता है बीच में, ठीक है, आप सोल्व कर रहे हो, देखो तो आपके लिए क्या एक ग्रुप बना रखे हैं मैंने, ठीक है। व्हाट्सएप पे भी आपके लिए ग्रुप बना रखे हैं, और जो टेलीग्राम चलाता है उसके लिए भी मैंने ग्रुप बना रखे हैं, फेसबुक के लिए भी ग्रुप बना रखे हैं, ठीक है। उनको सारे ग्रुपों की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जरूर ग्रुप से जुड़ जाइए और इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि देखो ये अभी क्या हुआ, यूट्यूब की जो क्लास है ये अभी 10-15 दिन हुए चालू करें, ठीक है। तो अपने थोड़े से थोड़े ज़्यादा अपन स्टूडेंट की एक अच्छी मजबूत श्रृंखला चाहते हैं, ताकि अपन साथ में मिलकर अगर पढ़ेंगे तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो मैं इससे भी अच्छा आपके सामने कर पाऊँगा, ठीक है। और अच्छी मैं ट्रिक बनाने का मेरा भी मन करेगा, ठीक है। अपन स्टूडेंट थोड़े कम होते हैं तो फिर मेरे को भी ऐसा लगता है कि यार क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे, अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं, सारी मेहनत पानी में तो नहीं चली जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन मेरे को आपके ऊपर भरोसा है, ठीक है। जैसा बोला, अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आप बिल्कुल पक्का भरोसा रखिए कि आपकी एग्ज़ाम निकल जाएगी, तो आप वर्दी के लिए हो जाइए तैयार, ठीक है। तो एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर आप कर दीजिए, ठीक है। और मैं डेली टू डेली आपको क्या है क्लासेस, सारी क्लासें प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। चाहे वो जीके की क्लास हो, एमपी जीके की क्लास हो, ठीक है। आपको सारी क्लासें पढ़ना है, कोशिश करना है कि एक भी क्लास आपकी मिस ना हो, ठीक है। केवल आपको देखना है, देखने में तो क्या है, आप मूवी देखते हैं यहाँ पे, इसी तरह से आपको क्या करना है, थोड़ी मैथ्स जीके रीजनिंग देखना है, बस आपको सिंपल सा सीखते जाएंगे। जब सारी क्लासें अगर खत्म हो जाएगी तो आपको, अगर आप और भी एडवांस चाहते हैं तो आप क्या करना, आपके पास बुक्स होगी सही, ठीक है। मैथ्स की बुक होगी आपके पास, अलग अलग टाइप की बुक्स आती है, ठीक है। आपके पास सेट होंगे, प्रैक्टिस सेट भी किसी के पास होंगे, ठीक है। रीजनिंग की बुक होगी आपके पास, ठीक है। तो आप क्या करो, इस चीज़ की तैयारी करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, नए नए सवाल ढूंढते रहो। आप गूगल पे चले जाओ, और होगा तो मैं आपको पीडीएफ भी देता जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप पीडीएफ से भी आप इस चीज़ को सोल्व कर सकते हो। जैसे मेरी क्लास सोल्व हुई, मेरी क्लास खत्म हुई, तो उसके बाद मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो जो क्लास खत्म होने के बाद ये जो पीडीएफ आपको मिलती है व्हाट्सएप पे, ठीक है, आप इस पीडीएफ को वापस खोल के देखो और वापस से उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो कि आपने जो मैंने 10 क्वेश्चन कराए थे, 10 क्वेश्चन में से आप कितना कैच कर पाए हो, मतलब 10 टाइप में से आपने कितने टाइप कैच करे हैं या फिर कितने टाइप आप सीखे हो, ठीक है। तो अपन मिलते हैं अगली क्लास में। तो अगर आप दिल से अगर तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आपके सामने क्लासों की भरमार आने वाली है, ठीक है। तो लग जाइए, मैं आपको सारे नोट्स जो भी होंगे आपको फ्री में आपको प्रोवाइड में ज़रूर करा दूंगा, ठीक है। आपको व्हाट्सएप पे, ठीक है, आप चाहो तो मेरे को मेन मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो कॉलिंग पे भी बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जितनी भी क्लासें है वो सारी क्लासें आप पढ़ते रहिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए, और हो सके तो इसको शेयर भी ज़रूर आप कीजिए। व्हाट्सएप पे आपके पास जितने भी ग्रुप है सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। फेसबुक पे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। सारी जो भी आपको जो ग्रुपों की लिंक है वो आपको मैंने कल में ग्रुप से की जितनी भी लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। तो अपन मिलते हैं कल, गुड बाय।